मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक भाई ने एक वीडियो में मुझे कमेंट किए थे कि आप लोगों की भगवान इतना क्रोधित क्यों होते हैं। पहली बात तो यह है मेरे प्यारे भाई और बहनों कि यीशु मसीह एक धर्म का भगवान नहीं है। पहली बात, वो ईश्वर है। वो आकाश और पृथ्वी को, ये सारे जितना प्राकृतिक हम देखते हैं और पूरा गैलेक्सी को बनाने वाला परमेश्वर है। वो सत्य ईश्वर है। और दूसरा क्या है, परमेश्वर क्रोधित क्यों होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रोधित क्यों होता है? उस भाई के अंदर जो डाउट है, वो डाउट क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्यों क्लियर होना जरूरी है? भाई ने क्वेश्चन मार्क दिया है, 2 क्वेश्चन मार्क दिया है, मीन्स भाई के अंदर डाउट है। और जब तक एक इंसान के अंदर अगर डाउट अगर क्लियर नहीं होगा, तब तक वो इंसान क्या है, खतरे में है। वो अभी तक भी सत्यता को नहीं जानते और अभी भी सत्यता को ग्रहण नहीं किए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए क्वेश्चन मार्क, अगर जब तक क्वेश्चन मार्क अगर क्लियर नहीं होगा, वो इंसान आजाद नहीं हो पाएगा। वो और उसके माइंड में जो चल रहा है वो क्या है, वो क्लियर नहीं हो पाएगा या वो कभी खत्म नहीं हो पाएगा। परमेश्वर की पवित्र वचन में क्या लिखा है, आइए देखेंगे। इब्रानियों 12 अध्याय उसका 5 और 6 वचन को पढ़ेंगे। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्र की समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वो तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिससे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब वो परमेश्वर को प्रेम दिखाना था तो उसने अपने एक लौता बेटा को दे दिया। किसके लिए? हमारे लिए दे दिया, पूरे जगत के लिए दे दिया। जैसा कि लिखा है यूहन्ना 3:16 में कि जो कोई उस पर अगर विश्वास करेगा वो नाश ना होकर वो क्या हो जाएगा, वो अनंत जीवन प्राप्त करेगा, अनंत जीवन में प्रवेश कर सकेगा। क्या होना चाहिए? जो कोई उस पर विश्वास करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है, क्रोधित परमेश्वर क्यों होता है? भाई का डाउट है, क्रोधित क्यों होता है? क्रोधित एक अच्छा पिता और एक बुरा पिता क्या करते हैं? एक बुरा पिता क्या करता है, अपने बच्चे अगर गलत काम भी करते रहेंगे, जानबूझ के क्या करता है, वो नजरअंदाज करता है। बचपन में, छोटे बचपन में ही, बचपन की टाइम में ही अगर अपने बच्चे अगर झूठ भी बोल दिए या गलत वर्ड अपने मुंह से निकाल दिए या कुछ गलत काम किए, तो क्या कहता है, छोटा बच्चा है। ये कौन कहता है? जो बैड फादर है, जो बुरे पिता है, वो क्या करता है, नजरअंदाज करता है। छोटा बच्चा है, चलो कोई बात नहीं, उसे बाद में सीख लेगा। लेकिन एक अच्छा पिता क्या करता है पता है? एक अच्छा पिता अगर बच्चा अगर कुछ गलत बोल दिया, कुछ गलत काम कर दिया, कुछ गलत ही अगर कर दिया, उसके लिए अच्छा नहीं है, इन फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है, तो एक अच्छा पिता क्या करता है, पहले उसको देखता है, अपने आंखों से घूरता है कि बेटा ये अच्छा बात नहीं है, अच्छे काम नहीं है। अगर आंखों से घूर के अगर नहीं समझेगा तो उसे क्या करता है, धमकी देता है, क्यों ऐसा कर रहे हो। हम देखते हैं, हम भी अपने बच्चों को करते हैं। एक अच्छा पिता क्या करता है, धमकी देता है। अगर धमकी देने की बाद भी अगर नहीं सुनता है तो वो क्या हो जाता है, गुस्सा होके उसे मारता भी है और पीटता भी है, लेकिन गलत रास्ता में नहीं जाने देता है। क्यों? क्योंकि अभी वो गलत करेगा तो इन फ्यूचर में क्या होगा, उसके लिए वो आदत बन जाएगा। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि छोटे से गलत करते 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 इतना बड़ा, बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि बाद में उस गलती को संभालना, बाद में उस गलती को सुधारने के लिए बहुत तकलीफ हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए मेरे भाई, आप अगर मुझे सुन रहे हो तो परमेश्वर हमें हर किसी को क्रोध नहीं करता है। परमेश्वर हर किसी के ऊपर अपना गुस्सा नहीं दिखाता है, उसके ऊपर गुस्सा दिखाता है जो गलत करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अंत के समय में
यीशु मसीह आने का बाद, कलीसिया उठा ले जाने का बाद, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह का ऊपर आपने भरोसा करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, उन लोगों को उठा लेने के बाद क्या होगा? जब 7 साल के महाकलेश होगा, वो किसके लिए होगा? या पर 7 साल का जो 7 कटोरा है, जो क्रोध से भरा हुआ है, परमेश्वर के क्रोध से भरा हुआ है, वो किसके ऊपर गिरेगा? वो जो परमेश्वर की बातों को नहीं सुने, जो परमेश्वर की बातों पे नहीं चले, यीशु मसीह की विश्वास नहीं किए कि वो हमारा सत्य परमेश्वर है, उसने हमारे लिए लहू को बहाया है, वो लहू के द्वारा हम आज आजाद हुए हैं मृत्यु से और शैतान के जाल से। जो विश्वास नहीं करेगा उसके ऊपर क्रोध भड़केगा, लेकिन हर किसी का ऊपर नहीं। जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, सत्य परमेश्वर है वो, ये जान के जो उसके ऊपर विश्वास करेगा और अपने जीवन को अर्पण करेगा और अपने जीवन को उसके मार्ग में चलेगा, वो स्वर्ग राज्य का वारिस होगा, वो स्वर्ग में पहुंचेगा। परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए क्या है? अपने पुत्र को भेजा है। लेकिन आज हमारे पास समय है। मैं इतना क्यों बोल पा रहा हूं? क्योंकि मैं एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करता था। मेरा जन्म एक हिंदू घर से हुआ है, जहां पे मैं आप ही बताइए, दारू पीना अच्छी बात है या बुरी बात है? ऑब्वियसली बुरी बात है। शरीर के लिए अच्छा नहीं है, कैरियर के लिए अच्छा नहीं है, फैमिली के लिए अच्छा नहीं है, सबके लिए खराब चीज है। अगर एक इंसान अगर दारू पीता है, एक इंसान अगर गुटखा खाता है, एक इंसान अगर व्यभिचार करता है, एक इंसान अगर स्मोकिंग करता है, एक इंसान अगर गांजा अगर लेता है, ड्रग्स लेता है, अगर गंदे चीजों को अगर करता है, जो शरीर के विरुद्ध पाप है, जो परिवार के लिए पाप है, जो परमेश्वर की नजरों में पाप है, सारी चीज अगर वो करता है, वो ऑब्वियसली वो क्या है? खराब है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ना, मैं क्यों कह रहा हूं, जिस देवी देवताओं को मैं पूजा करता था 25 साल तक, जिस देवी देवताओं को मेरे परिवार पूजा करते हैं, मेरे गांव वाले पूजा करते हैं, जितने भी देवी देवता है सारे लोगों को पूजा करते हैं, वो देवी देवता क्या करते हैं? दारू की डिमांड करते हैं। आप ही बताइए, जिस देवी देवता है, जिसको हम अपना रक्षक समझते हैं, जिसको हम अपना, उसी ने हमको बनाया है, उसी ने हमारा रक्षा करता है, उसने हमको जिंदा रखा है बोलकर हम सोचते हैं, वही अगर दारू पिएगा तो क्या एक इंसान उस चीजों को ग्रहण नहीं करेगा? एक परिवार में 2 लड़का जन्म लिए, लेकिन उसके माँ बाप क्या हो गए? एक्सीडेंट में मर गए। मर जाने का बाद क्या हुआ? दोनों बच्चे को 2 जगह पे गोद ले लिए। दोनों बच्चे को 2 जगह पे गोद ले लिए। एक अच्छा परिवार में गोद लिए और एक बुरे परिवार में, जहां पे दारू पीते हैं, जहां पे स्मोकिंग करते हैं, जहां पे सट्टा खेलते हैं, जहां पे वो कार का जो पैसा कमाने के लिए जो खेलते हैं, ऐसा जगह पे, बियरबार की जगह पे एक लड़का को गोद लिया गया और एक लड़का को क्या कर गया? क्या किए? एक अच्छे जगह पे ले लिए। आप बताइए, वो जैसा सीखेगा, अच्छा लड़का या अच्छा परिवार में जो गोद लिया, वो अच्छी चीजों को ग्रहण किया, और एक जो गंदी जगह में, गंदी चीजों में जो गोद लिया गया, वो गंदी चीजों को, अंधकार और ज्योति को ग्रहण, इसने ज्योति को ग्रहण किया, इसने अंधकार को ग्रहण किया। एक ही माँ बाप की बच्चे हैं, लेकिन दोनों जगह पे अलग अलग जगह में गए बोलकर दोनों का रहन सहन दोनों का अलग अलग हो गया। क्यों? क्योंकि हम जो देखते हैं, जो करते हैं, जो सुनते हैं, उसी को ही हम अपना सब कुछ सोच लेते हैं और उसी का अनुसार जीते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम अपने बच्चों को, परमेश्वर हमारे ऊपर क्रोध क्यों होता है? इसलिए क्रोध होता है कि परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि तुम वो रास्ता में भी जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा कि व्यभिचार करना किसी का साथ सोने का ही व्यभिचार नहीं है, बल्कि तुम अगर अपने बुद्धि में, अपने माइंड में अगर किसी अन्य की स्त्री को देख के अगर बुरे विचार अगर रखते हो तो क्या होता है? वो व्यभिचार तुम कर चुके हो। यानी कि यीशु मसीह क्या कहता है कि जहां से पाप की शुरुआत होता है, जहां से तुम नर्क जाने की रास्ता तुम पकड़ लेते हो, उस रास्ता में ही अपना कदम मत रखो।
यानी कि अपने माइंड में ही मत सोचो। जिस दिन आप अपने माइंड में सोचोगे, क्या होगा पता है, धीरे 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 आप व्यभिचार में पड़ जाओगे, व्यभिचार करने लग जाओगे और क्या कर जाओगे, आप नर्क के रास्ता में चले जाओगे। इसलिए यीशु मसीह क्या चाहता है कि तुम वो काम ही मत करो। इसीलिए क्या करता है, वो हम पर क्रोधित होता है। जब हम गलत काम करते हैं तभी हम पर क्रोधित होता है। नहीं, अगर गलत काम अगर नहीं करेंगे तो वो हम पर हमेशा वो प्रसन्न रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है, तब तक हम क्या करें, उसके वचनों के अनुसार और उसके मार्ग में चलते रहे। प्रेज द लॉर्ड। ताकि वो 7 साल की जो महाकलेश है, वो कलेश में हम ना पड़े। जो परमेश्वर के वचनों में चलेगा, जो यीशु मसीह के मार्ग में चलेगा, वो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। जहां पे रोना नहीं, जहां पे कष्ट नहीं, जहां पे आंसू नहीं, जहां पे कुछ भी नहीं। लेकिन जो यीशु मसीह का मार्ग में नहीं चलेगा, जो सत्य को ग्रहण नहीं करेगा, जो इस संसार के अनुसार जिएगा, शैतान की मर्जी को पूरा करेगा, वो कहां जाएगा, वो अनंत आग में जाएगा। मेरे भाई, आप अगर मुझे सुन रहे हो तो मैं चाहता हूं कि इस वचन के द्वारा, ये इस छोटे से मैसेज के द्वारा आपको क्लियर होते रहोगे। क्योंकि एक अच्छा पिता और एक बुरा पिता दोनों में अलग होता है। प्रेज द लॉर्ड। दोनों में क्या होता है, अलग होता है। अलग अलग चाहते हैं। अपने परमेश्वर हम पर क्रोध कब होता है, जब हम उसकी बातों को नहीं मानते हैं। एक पिता अपने बच्चों को जब देखता है गलत कर रहा है, तभी वो क्रोध होता है और उसे मारता है। नहीं तो कोई भी अपने बच्चों को मारना नहीं चाहेंगे, उसको कष्ट देना नहीं चाहेंगे। लेकिन जब वो गलत काम करता है तभी उसको कष्ट मिलता है या उसको मारने के लिए आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हमारा परमेश्वर क्या है, हम पर दया किया, हम पर अनुग्रह किया और अपने इकलौता बेटा को दे दिया, हमें प्रेम दिखाने के लिए कि मैं तुम जगत की लोगों को मैं कितना प्रेम करता हूं। उसको दिखाने के लिए उसने अपने इकलौता बेटा को दे दिया। इससे बड़ा प्रेम और क्या हो सकता है? इससे बड़ा प्रेम और क्या हो सकता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, कि हमारे लिए आप खुद ही वो इस जगत में आया, मार खाया बिना पाप किए। उसने, यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया, फिर भी हमारे लिए उसने क्या किया, मार खाया, ताकि हम अनंत जीवन को प्राप्त करें, उसके अनुसार जिए, उसके अनुसार चले और जो स्वर्ग में जो हमारे लिए जो सरप्राइज रखा है, जो जगह रखा है, वहां पे हम प्रवेश करें। लेकिन हम अगर इस संसार के अनुसार जिएंगे, इस संसार के अनुसार अगर रहेंगे तो कभी नहीं जाएंगे। तो हम उस परमेश्वर की क्रोध की चपट में हम आ जाएंगे। परमेश्वर की क्रोध हम पर भड़केगा और हम नष्ट हो जाएंगे। क्या लिखा है, जो कोई भी यीशु पर अगर विश्वास करेगा तो नष्ट नहीं होकर वो अनंत जीवन पाएगा। विश्वास, यीशु मसीह सत्य परमेश्वर है जो हमारे लिए आया और मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन में जी उठा। ये विश्वास होना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूं कि इस वचन के द्वारा, इस छोटे से मैसेज के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड।